बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाइस इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर नंबर 22 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और मोस्टली ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। आपको पता है कि बच्चों, डाई की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या जिसे हम क्रोमोफोर कहते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तो अब हमारे पास बच्चों डाइस का टॉपिक, इसको हम समझते हैं। ये जितना मटेरियल आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है आपके लिए। अब इसमें बच्चों हमारे पास डाइस, जो हमारे पास डाइस का टॉपिक है, आपको पता है कि डाइस क्या है? डाइस एक याद रखिए कलर्ड कंपाउंड है बेटा। डाइस कलर्ड कंपाउंड है और बेसिकली ये सोल्यूशन फॉर्म में यूज किए जाते हैं और ये फैब्रिक के ऊपर या कॉटन के ऊपर या वूल के ऊपर इनके कलर अप्लाई किए जाते हैं। जो कपड़ों के ऊपर कलर होते हैं इनको हम बेसिकली डाई कहते हैं। इसलिए पहला पॉइंट मैंने कुछ ऐसे ही लिखा कि डाई इज अ कलर्ड कंपाउंड नॉर्मली यूज्ड इन सॉल्यूशन विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स्ड टू अ फैब्रिक। अच्छा, एक और पॉइंट बच्चों, जो डाई का कलर होता है वो बेसिकली इसके क्रोमोफोर की वजह से होता है। ठीक है, जो डाई का कलर होता है वो इसके क्रोमोफोर की वजह से होता है। क्रोमोफोर क्या चीज है? जो डाई के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्रोमोफोर होता है। अभी मैं आपको समझाता हूं। इसी तरीके से जो डाई फैब्रिक के साथ बॉन्ड बनाता है या कपड़े के ऊपर इसका कलर कैसे चिपकता है, ये बेसिकली ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप से की वजह से होता है। और ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप दो रोल अदा कर रहा होता है। एक तो डाई का जो कलर्ड है, यानी डाई का जो बॉन्ड है वो फैब्रिक के साथ बनाता है। दूसरा जो डाई का कलर्ड है उसको ये बेसिकली आप समझ लें कि उसमें चेंज लाता है। कभी उस जैसे येलो है वो लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है। ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो है उन कलर को अफेक्ट करते हैं। इसलिए अगर हम इसमें देखें तो डाई हैज अ कलर, डाई का जो कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर। जैसे देखें इसमें जो क्रोमोफोर है, नाइट्रो है, इसमें नाइट्रोसो है, इसमें क्रोमोफोर एन डबल बॉन्ड एन, जैसे ये है, ये क्रोमोफोर है। और अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें हमारे पास जो क्रोमोफोर है ये हमारे पास क्यूनोन ग्रुप है, और इसमें जो हमारे पास देखें तो एंथ्राक्यूनोन है, और इस तरह के बच्चों इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ये क्रोमोफोर कहलाते हैं। जो डाई का कलर होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर होता है, और जो इसका प्रॉपर्टी फिक्स होने की है, यानी जो इसका बॉन्ड बनता है फैब्रिक के साथ, वो बेसिकली ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप की वजह से होता है। ठीक है, एंड फिक्स प्रॉपर्टी ड्यू टू द एसिडिक या बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। यानी देखो, ये जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है ये ब्रांच के तौर पे मौजूद होते हैं। ये फैब्रिक के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये एसिडिक भी होते हैं, जैसे SO3H ग्रुप एसिडिक है, और OH या हमारे पास NH2 ग्रुप, ये जो है वो बेसिक है। तो ये ग्रुप एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं इसमें ऑक्सोक्रोम कौन सा है तो OH है, SO3H है। इसमें ऑक्सोक्रोम कौन सा है? सिर्फ OH है, और NO2 वगैरह इसमें ऑक्सोक्रोम के तौर पे आ रहे हैं। और इसी तरीके से बच्चों इस डाई के अंदर कौन सा ऑक्सोक्रोम है? NCH3 होल ट्वाइस का मतलब है ये NR2 है, ये ऑक्सोक्रोम है। ऑक्सोक्रोम उसके साथ जो बॉन्ड साइड चेन्स होती हैं, जो बेसिकली फाइबर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें ऑक्सोक्रोम कहते हैं। लेकिन उसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, उस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर बोलते हैं। अब एक और पॉइंट बच्चों, जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप होता है अगर वो पोलर हो, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप जो साइड वाली ब्रांच है अगर वो पोलर हो तो वो डाई मोस्टली वाटर में सॉल्युबल होगी। और अगर वो सॉल्युबल होगी तो बच्चों उसका जो पोलर पार्ट होगा वो बेसिकली फैब्रिक के एक दूसरे पोलर पार्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी इसका अगर पॉजिटिव पार्ट है तो उसके नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़कर ये बॉन्ड बना लेता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि पोलर ऑक्सोक्रोम मेक द डाई वाटर सॉल्युबल। यानी अगर ऑक्सोक्रोम जो है, जैसे OH है, SO3H है, NH2 है, ये पोलर ग्रुप हैं, अगर ये ग्रुप मौजूद होंगे तो वो वाटर सॉल्युबल डाई होगी, और ये बाइंड करेगी फैब्रिक के साथ, इंटरेक्शन विद ओपोजिटली चार्ज ग्रुप, यानी इनका एक का पॉजिटिव पोल दूसरे के नेगेटिव पोल के साथ अट्रैक्ट करके ये कपड़े के साथ बॉन्ड बना लेती है। तो ये हमारे पास इसका तीसरा पॉइंट है। और ये बच्चों डाई के बारे में एक और पॉइंट जो मैंने लिखा, वो मैंने लिखा कि डाई की एक प्रॉपर्टी है कि डाई मोस्टली फास्ट होती हैं।
अगर किसी डाई के अंदर ये लिखा हो कि इट इज अ फास्ट डाई, तो इसका मतलब ये होता है कि ये केमिकल स्टेबल डाई है। केमिकल स्टेबल का मतलब हम क्या लेते हैं बेटा, अगर उसको हम वाटर से धोएंगे या उसको हम सोप से या डिटर्जेंट से सर्फ से धोएंगे या उसको सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे तो उसका कलर जो है वो फेड नहीं होगा। तो ये जो डाई होती हैं बेसिकली, जो अच्छी किस्म की डाई होती हैं वो बेसिकली फास्ट होती हैं। दे द डाई मस्ट बी फास्ट। डाई आमतौर पर फास्ट होती है, केमिकल स्टेबल होती है, कलर विल नॉट वॉश विद सोप एंड वाटर और फेड ऑन सनलाइट। इस तरह इनके कलर जो है वो फेड नहीं होते। तो अभी हमें जो समझ आया बच्चों, ये बात समझ आई मेन पॉइंट्स में कि जो डाई होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड होते हैं, आमतौर पर ये सोल्यूशन फॉर्म में यूज किए जाते हैं, और अगर हम इसे सोल्यूशन फॉर्म में यूज करते हैं तो ये कपड़े के ऊपर बॉन्ड बना लेते हैं, यानी कपड़े के साथ, कपड़े के ऊपर जो कलर होता है वो बेसिकली डाई का होता है। और डाई के अंदर जो कलर देने वाला मेन पोर्शन होता है, यानी कोई भी डाई है उसका कलर किस वजह से होता है, क्रोमोफोर की वजह से होता है। क्रोमोफोर क्या चीज है, उस डाई के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मेन ग्रुप होता है, वो क्रोमोफोर कहलाता है। और जो डाई कपड़े के साथ बॉन्ड बनाती है या उसका कलर जो है उसमें लाइट या डार्क होना, ये डिपेंड करता है उसके ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप के साथ, यानी उसकी ब्रांचेस के साथ, उसकी साइड चेन के साथ। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप OH हो सकता है, SO3H ग्रुप हो सकता है, NH2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, यानी सेकेंडरी अमाइन हो सकता है। और ये भी बाज केसेस में बच्चों COOH ग्रुप भी एज ए ऑक्सोक्रोम आ सकता है। और जो डाई होती हैं मोस्टली, अगर उसका जो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है वो साइड वाला ग्रुप है, जैसे ये वाले इन ग्रुप को हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये पोलर होगा तो वो डाई वाटर सॉल्युबल होगी। अगर वो वाटर सॉल्युबल होगी तो वो फाइबर के साथ, फैब्रिक के साथ बॉन्ड आसानी से बना लेगी। और डाई मोस्टली फास्ट होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो केमिकली स्टेबल होती हैं। उनको अगर हम वाटर से वॉश करें या उनको सोप से धोएं या उनको डिटर्जेंट से धोएं तो उनके कलर जो है वो फेड नहीं होते। तो ये हमारे पास डाई के बारे में है कि इंट्रोडक्शन में ये 4 पॉइंट बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने तैयार करने हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाई बाय क्रोमोफोर या क्लासिफिकेशन ऑफ डाई बाय स्ट्रक्चर। अगर क्रोमोफोर की बात करें फिर भी यही है, अगर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बात करें तो फिर भी यही है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर या क्रोमोफोर, डाई की 5 टाइप है हमारे लेवल पे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बेस पे अगर हम देखें तो 5 तरह की डाई हमारे पास मौजूद हैं। एक डाई है जिसको हम नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई कहते हैं। अच्छा बच्चों, नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई में क्रोमोफोर याद करना है, ऑक्सोक्रोम याद करना है, इसकी एग्जांपल याद करनी है। मैंने स्ट्रक्चर वैसे बनाए हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी फेडरल की किताब के अंदर इसके स्ट्रक्चर नहीं बने हुए, और KPK में और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में तो और भी बहुत ज़्यादा ईजी लिखा हुआ है ये, यानी उधर तो ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा श्रिंक फॉर्म में मौजूद है। अगर हम आते हैं बच्चों नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई, तो क्रोमोफोर इसमें क्या होता है, NO2 या NO होता है। NO2 नाइट्रो होता है और NO नाइट्रोसो होता है। इसका मतलब है इसमें जो नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई में क्रोमोफोर जो फंक्शनल ग्रुप है वो NO2 होगा, नाइट्रो होगा या नाइट्रोसो होगा। ऑक्सोक्रोम इसमें आमतौर पर OH या SO3H होता है। बहुत सारे ऑक्सोक्रोम हो सकते हैं लेकिन मोस्टली इन डाइज के अंदर OH या SO3H ग्रुप जो है वो ऑक्सोक्रोम होता है। एग्जांपल इसकी क्या है, नेफ्थोल येलो एस। नेफ्थोल येलो एस, एस क्या है बच्चों, ये ब्रांड नेम होता है बच्चों। आमतौर पर कंपनी जो है वो अपना ब्रांड नेम के साथ, नेफ्थोल येलो बेसिकली ये डाई का नाम है, एस इसका ब्रांड नेम है। और मोडेंट ग्रीन डाई है, 4 इसका ग्रेड है, ठीक है। वो ग्रेड होते हैं तकरीबन 1 2 3 4 और 5 और 9 तक। तो ये बच्चों हमारे पास इसका मोडेंट ग्रीन 4 है। अगर मैं आपसे कहता हूं नेफ्थोल, ये तो बुक में सिर्फ इनके नाम दिए हुए हैं, तो नेफ्थोल येलो एस ये वाली डाई है देखो, और मोडेंट ग्रीन ये वाली डाई है। अगर आप देखें तो बच्चों इसमें नेफ्थलीन मौजूद है, देखो ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। नेफ्थोल क्यों बोला, क्योंकि आपको पता है कि अल्कोहल यानी OH लग जाए नेफ्थलीन के ऊपर तो नेफ्थोल हो गया, ये देखो ये नेफ्थोल इसलिए बन गया। अब इसके साथ ये OH ग्रुप जो हमारे पास है ये ऑक्सोक्रोम है, और SO3H ग्रुप ऑक्सोक्रोम है। NO2 क्योंकि नाइट्रो डाई है ये नेफ्थोल येलो एस, तो NO2 इसके अंदर जो है वो क्रोमोफोर है। मोडेंट ग्रीन जो डाई है इसके अंदर अगर देखें तो ये आपके पास उसी तरह की डाई है, नेफ्थोल की तरह की डाई है, बीटा नेफ्थोल है ये बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो इसमें NO ये हमारे पास क्रोमोफोर है और OH ग्रुप ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप मौजूद है। तो ये आपने इसके अंदर, अगर मैं आपसे कहूँ नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई यूज कहाँ होती हैं, तो मोस्टली कॉटन के ऊपर
या वूल के ऊपर जो हम कलर करते हैं बच्चों, इन डाई को हम मोस्टली यूज करते हैं। अब इसी तरीके से हमारे पास है एजो डाई। एजो डाई, एजो बेसिकली इसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसका नाम है क्रोमोफोर एन डबल बॉन्ड एन, इस फंक्शनल ग्रुप को एजो ग्रुप पढ़ते हैं। तो क्रोमोफोर इसमें एजो होता है इसलिए इसको एजो डाई बोलते हैं। इसमें क्रोमोफोर नाइट्रो एंड नाइट्रोसो होता है इसलिए इसको नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाई बोलते हैं। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप इसमें क्या हो सकते हैं, NH2 हो सकता है, NR2 हो सकता है, OH हो सकता है, SO3H हो सकता है। इसकी एग्जांपल हमारी बुक में कौन सी है, पैरा रेड, कोंगो रेड, बिस्मार ब्राउन, ये 3 एग्जांपल हैं हमारे पास बच्चों। ये तीनों एजो डाई हैं। जो N डबल बॉन्ड N है ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम अगर आप लेक्चर नंबर 1 के अंदर जाएं तो मैंने बिस्मार ब्राउन का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया था, क्योंकि वहां एक क्वेश्चन था कि हाउ बिस्मार ब्राउन इज प्रिपेयर्ड, ये बुक में मौजूद नहीं है। तो मैंने वहां पे एजो डाई में N डबल बॉन्ड N 2 लगाए थे, 2 एजो ग्रुप भी हो सकते हैं। तो अब हमारे पास इसमें पैरा रेड, कोंगो रेड, बिस्मार ब्राउन, आपको समझाने के लिए जस्ट ये मैंने आपके सामने पैरा रेड का स्ट्रक्चर बना दिया है। ये पैरा रेड का जो स्ट्रक्चर है इसमें N डबल बॉन्ड N क्रोमोफोर मौजूद है, ये ऑक्सोक्रोम है, ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है। तो ये आपके पास यानी ये आपके पास ऑक्सो ग्रुप है, इसे क्रोमोफोर बोलते हैं। और NO2 और OH ग्रुप जो मौजूद है ये आपके पास, आपको पता है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप मौजूद है। यहाँ से ये डाई फैब्रिक के साथ बॉन्ड बनाती है और इस वजह से इसका जो है वो कलर्ड होता है। और आमतौर पर ये जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनके ऊपर लोन पेयर होते हैं, बट जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इनके लोन पेयर लोअर ऑर्बिट से जम करके हायर में जाते हैं, एक्साइट करते हैं। जब ये डी एक्साइटेशन करते हैं तो मुख्तलिफ कलर जो है वो अमिट होते हैं, जो इसी वजह से इनका कलर आता है। अब हमारे पास ट्राई अराइल मीथेन डाई, इसके नाम से क्लियर है कि बच्चों इसमें 3 एरोमेटिक रिंग होंगे, सेंट्रल एटम कार्बन के साथ अटैच होंगे, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ट्राई अराइल। अराइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। तो इसमें 3 बेंजीन रिंग होंगे, सेंट्रल एटम कार्बन के साथ अटैच होंगे, लेकिन एक रिंग ऐसा होगा जो बेसिकली क्यूनाइड फॉर्म में मौजूद होगा। जैसे मैंने लिखा क्रोमोफोर, सेंट्रल कार्बन इज बॉन्डेड विद 3 एरोमेटिक रिंग, वन विच इज क्यूनाइड फॉर्म, देखिए जैसे ये देखो 3 बेंजीन रिंग मौजूद है सेंट्रल एटम कार्बन के साथ, लेकिन ये जो रिंग है वो क्यूनाइड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इसमें क्रोमोफोर कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास क्यूनाइड फॉर्म जो है वो क्रोमोफोर है। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप क्या हो सकते हैं, NH2, NR2, OH वगैरह। इसकी एग्जांपल क्या है, मालाकाइट। मालाकाइट ग्रीन इज द एग्जांपल ऑफ ट्राई अराइल मीथेन डाई। ट्राई अराइल मीथेन डाई का अगर मैं आपसे कहूं ये मालाकाइट का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये मालाकाइट का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि इसको ट्राई अराइल मीथेन डाई क्यों कहते हैं। देखो एक कार्बन है, मीथेन इसलिए बोलते हैं, मीथेन सेंटर में एक कार्बन है। ट्राई अराइल मीन 3 बेंजीन रिंग मौजूद है। अब इसमें आपको पता है कि अगर हम देखें तो ये पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम बेसिकली क्यूनाइड फॉर्म बोलते हैं। ये आपके पास जो है फॉर्म क्यूनाइड फॉर्म बोलते हैं। अब ये वाले जो ग्रुप मौजूद हैं बेसिकली इनको RNH2 कहते हैं और ये ऑक्सोक्रोम के तौर पे यूज हो रहे हैं। ये ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप मौजूद हैं और इस डाई को हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं वूल के ऊपर या सिल्क के ऊपर, इसलिए मैंने एक लाइन लिखी, इट इज यूज्ड एज अ डायरेक्ट डाई फॉर वूल एंड सिल्क। आप डायरेक्टली इस डाई को कपड़े के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो वूल की फॉर्म में हो चाहे वो सिल्क की फॉर्म में मौजूद हो। एंथ्राक्यूनोन डाई, बच्चों इसके नाम से क्लियर है, एंथ्रासीन से इसका नाम आया है। देखो नेफ्थालीन, नेफ्थोल जो है वो नेफ्थालीन से निकला था, 2 बेंजीन रिंग थे। एंथ्रासीन, हमारे पास एंथ्रासीन क्या होता है, 3 बेंजीन रिंग होते हैं, तो यहां पे नाम एंथ्राक्यूनोन डाई इसी वजह से आया। देखो ये 3 बेंजीन रिंग है एक किस्म की, लेकिन क्योंकि दरमियान में C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है और साइड पे OH मौजूद है, तो इसलिए इसकी क्रोमोफोर को जब C डबल बॉन्ड C इस तरह की अरेंजमेंट हो जाए, इसको हम पैराक्यूनाइड बोलते हैं। एक दूसरे के लिहाज से पैरा पे हैं तो पैराक्यूनाइड बोलते हैं। और ये OH ग्रुप जो है वो ऑक्सोक्रोम के तौर पे है। इसको हम कॉटन के ऊपर अप्लाई करते हैं या वूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। इट इज यूज टू डाई कॉटन एंड वूल, यानी अपने अगर हमने वूल के कपड़े हैं या कॉटन के कपड़े हैं उनके ऊपर कलर करना होगा तो हम एंथ्राक्यूनोन डाई अप्लाई करते हैं। अब इसी तरीके से इंडिगो डाई, बच्चों इंडिगो वाइट, इंडिगो ब्लू, ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स आती हैं, वो हम ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जब जाएंगे, यानी अप्लाई कैसे करते हैं, इनको यूज कैसे करते हैं, कपड़े के ऊपर ये अब इस्तेमाल कैसे होती हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो बच्चों ये बेसिकली तो अभी जस्ट आपको ये बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इसकी 5 टाइप है। इंडिगो डाई,
इंडिगो डाई, इसमें जो क्रोमोफोर होता है बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है, और बाज दफ़ा बच्चों इसमें सी डबल बॉन्ड सी, इसको आपको पता है कि इथाइलिन ग्रुप कहते हैं, ये इसमें बेसिकली एज ए क्रोमोफोर मौजूद है। और ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर है, देखो बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके साथ एन है, फिर इसी तरीके से अगर देखो एन एच उधर आ रहा है, इधर एन एच नीचे आ रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर है, ये इधर है, दो बेंजीन रिंग के दरमियान, इस डाई को इंडिगो डाई बोलते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि इसके साथ आपको जो है एंथ्राक्यूनो, इसके साथ ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप नजर नहीं आ रहे, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। इस डाई को अप्लाई किया जाता है कॉटन के ऊपर आमतौर पर, लेकिन वेट प्रोसेस के जरिए। अब वेट का मतलब यहाँ पे, वेट प्रोसेस का मतलब ये लिया जाता है कि बेटा वो तमाम प्रोसेसेस जिनके अंदर बड़े बड़े कंटेनर के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म किए जाएं, उनको हम वेट प्रोसेस कहते हैं। तो ये वेट प्रोसेस के जरिए ही डाई अप्लाई की जाती है। तो ये हमारे पास बच्चों डाई की क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर। तो ये जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक तो रीडिंग टाइप था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसमें से क्रक्स निकाल दिया है, मेन चीजें निकाल दी हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसकी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो उसके पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपने इसमें से याद कर लेने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बच्चों अपने पास इसको स्क्रीनशॉट लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर आज का अच्छा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।